हे प्राणेश्वर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे इतने समीप आ जाओगे। हम तो केवल तुम्हारे दर्शन करना चाहते थे। हम तो केवल ये सोचते थे कि तुम क्षण भर के लिए हमारे सामने प्रकट हो जाओ। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। हमें क्या पता था कि जब तुम आओगे तो तुम तो हमारे ही निकलोगे। वहां हमारे भाग्य, तुम जैसी सर्वशक्तिमान सत्ता, तुम जैसा विश्व का मालिक, सृष्टि का नियंता हमारा हो जाएगा। कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं हमारे बाबा। आप हमारे कितने समीप आ गए। हमारे और आपके बीच में कितनी दूरी थी। हमने कभी स्वप्नों में कल्पनाएं भी नहीं की थी कि तुम इस तरह सम्मुख आकर बैठ जाओगे, हमें प्यार से निहारोगे, अपना संपूर्ण प्यार हम पर बरसा दोगे, प्यार से हमारी पालना करोगे। हम तो केवल तुम्हारा नाम लेने में, तुम्हारी महिमा गाने में ही अपना भाग्य समझते थे। तुम समीप आ गए। हमने तुमको अच्छी तरह देख लिया, जी भर के देख लिया। तुम्हारे पुनीत प्रेम में हम आत्मा तृप्त हो गई, पावन हो गई। हे प्राणाधार, तुम्हारे लाखों लाखों कोटि कोटि एहसान हम पर हैं। इन एहसानों का रिटर्न तो हम चुका भी नहीं पाएंगे यदि पूरे ही 84 जन्म तुम्हारे उपकारों को याद करके तुम्हारा गुणगान करते रहें, तुम्हारी महिमा में गीत गाते रहें, तुम्हारी महिमा गाते गाते जीवन व्यतीत करते रहें, तो भी शायद कम ही होगा। ये तुम्हारे ही उपकार हैं जो द्वापर युग के बाद हमें फिर से याद आ जाएंगे और हम तुम्हारे गीत गाने लगेंगे, तुम्हारे मिलने की इंतजार करने लगेंगे। सचमुच हम तो इस संसार में भटकते थे, सत्य को खोजते थे, कभी यहां जाते थे, कभी वहां जाते थे, गुरुओं की शरण लेते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, परंतु सत्य कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था। हे ज्ञान के सागर, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आ जाओगे। हम तुम्हारे स्टूडेंट, वहां भगवान सम्मुख बैठकर पढ़ाता हो, ऐसा श्रेष्ठ आनंद भला और कहां और किसे प्राप्त होगा। हमने तुमको पढ़ाते देखा है। हे ज्ञान सागर, हमने तुमको छलकते हुए निहारा है, तुम्हारे ज्ञान सागर की लहरों में आनंद मनाया है, हीरे मोती चुने हैं। हम तुम्हारे ज्ञान को पाकर धन्य हो गए। तुमने हमें भरपूर कर दिया, ज्ञान रतन देकर हमें सभी खजानों से संपन्न बना दिया, हमारी खोज समाप्त कर दी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। स्वयं सागर हमारे पास आ गया, प्यासों के पास आ गया भरपूर करने के लिए। और तुम्हारी मेहनत देखकर तो ये दिल कुर्बान होता है। कितने वर्षों से तुम पढ़ा रहे हो, थकते नहीं। कैसे धैर्यवान हो, क्षमाशील हो, सागर हो, बार बार पढ़ाते हो, फिर हम धारण नहीं करते, गलती करते हैं, फिर पढ़ाते हो। हमारी गलतियों को, हमारे अलबेलेपन को चित्त पर रखते ही नहीं तो तुम्हारी जगह यदि कोई और होता तो शायद वो 10-20 बार समझाकर कह देता, तुम तो नालायक हो, पढ़ते नहीं, मेरी
बात नहीं समझते, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन कैसा है तुम्हारा ये अनुपम प्यार। आहा, कितना सुंदर है, कैसा श्रेष्ठ है तुम्हारा ये अनुपम प्यार। पढ़ाते ही रहते हो, ज्ञान देते ही रहते हो, कभी नहीं थकते, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे जो ठहरे। बाप अपने बच्चों पर क्रुद्ध भला हो भी कैसे सकता है। हमें संपूर्ण बनाने के लिए, हमें लायक बनाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो। सचमुच यदि इतनी मेहनत हम कर लें तो तुम्हारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारे एहसान, आहा, हम धन्य हो गए। हम सोच भी नहीं पाते कि तुम्हारे इन कामों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। तुम सद्गुरु बनकर हमारे पास आ गए, कदम कदम पर हमें गाइड किया, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया, हमें सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया, वरदान दिए, हमारे दुख हर लिए आपने, हमारे दुखों के आंसू पोंछ दिए आपने। हमारे दुखों के आंसू पोंछने वाला तो इस संसार में और कोई भी नहीं था। आत्माएं अनेक कारणों से दुखी हो गई थी और तुमने कारणों को न देखकर सभी के दुख निवारण कर दिए। चाहे किसी ने कुछ भी किया, पर तुम ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु परम सद्गुरु हो कि सभी पर अपनी दुआओं की, अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया कायम कर दी। तुम सच्चे सद्गुरु हो। आहा, तुम्हारे जैसा सद्गुरु हमें मिला है। हमारी विजय निश्चित है। जिसका उस्ताद सर्वशक्तिवान हो, जिसका उस्ताद त्रिकालदर्शी हो, जिसका उस्ताद ऐसा कल्याणकारी और उपकारी वृत्ति वाला हो, उनकी विजय तो सचमुच निश्चित है। तुम्हारे हाथों में अपने जीवन की बागडोर थमाकर, हे प्राणेश्वर, हम निश्चिंत हो गए। हमें विश्वास हो गया कि हमारी जीवन नैया अब तो उस पार जाएगी ही। केवल उस पार नहीं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ वरदान मिल गया। आहा, जिनकी जीवन की नैया की बागडोर स्वयं परम सद्गुरु भगवान के हाथ में हो, जिनका खिवैया, जिनका तारनहार स्वयं सर्वशक्तिवान हो, वो तो स्वयं भी सचमुच अनेकों के तारनहार बन जाएंगे। हे परम सद्गुरु, तुमने हमारे जीवन को विघ्नों से मुक्त करके हम पर बड़ा उपकार किया है। ये दिल तुम्हारे उपकार में गीत गाता है। बहुत सुंदर गीत गाया है। उपकार तुम्हारा है बाबा। हमने तो तुमसे भक्ति में थोड़ा बहुत प्यार किया था। हमें तो वास्तव में आता भी नहीं था कि तुमसे प्यार कैसे किया जाता है। तुमने हमारी छोटी छोटी बातों को प्यार मानकर हमारे संपूर्ण प्रीत की रीत निभाई। हमारे प्यार का रिटर्न देने के लिए तुम आ गए हो। हम तो सब कुछ भूल गए। हमने तुम्हें क्या कहा था। हमें तो ये भी पता नहीं हमने तुमसे कितना प्यार किया था, कितना तुम्हें याद किया था भक्ति में। तुम उस सबकी ज्ञाता हो, इसलिए तुमने हमारी प्रीत की कितनी सुंदर रीत निभाई। हमारा हाथ पकड़ लिया, कदम कदम पर हमें राह दिखाई, हमें शांति का मार्ग बता दिया, हमारे बोझ हर लिए। कितना सुंदर लगता है बाबा जब आप हमारे सम्मुख बैठकर हमें कहते हो कि बच्चे,
अपने सारे बोझ मुझे दे दो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सारे संसार का बोझ उठाने वाला हूँ। क्या तुम्हारा अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाऊंगा? तुम हमें कितना निश्चिंत, आनंद में, सरल चित्त बेगमपुर का बादशाह देखना चाहते हो, और एक हम बच्चे हैं जो तुम्हारे इन उपकारों को भूलकर स्वयं अपने बोझ स्वयं उठाने लगते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं। तुमने तो सचमुच आकर हमारी सभी चिंताएं हर ली, हमें चिंताओं से मुक्त कर दिया। ये हमारे ऊपर है, हम तुम्हें अपनी चिंताओं का बोझ दें या मैंपन के कारण खुद ही उन चिंताओं के बोझ के तले दबे रहें। नहीं, हम तो अपनी सारी चिंताएं और बोझ तुम पर अर्पित करते हैं और इस जीवन को संपूर्ण रूप से सुखी बनाएंगे। इस जीवन की यात्रा का संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त करेंगे। बाबा, आप हमारे दोस्त बनकर आए। कैसी सुंदर, मीठी, अनूठी दोस्ती है ये। वाह, भगवान हमारा दोस्त। कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कभी हमने मांगा भी नहीं था तुमसे कि जब तुम आओ तो हमारे दोस्त बन जाना। हम तो केवल ये कहते थे, हे भगवान, जब तुम आओ हमें अपनी शरण में ले लेना, हमारा हाथ पकड़ लेना, हमारी जीवन नैया को पार लगा देना, हमें नजर से निहाल कर देना। और हमें क्या पता था तुम तो हमारे दोस्त बनकर आ जाओगे। वाह, हे प्यार के सागर दोस्त, तुम्हारी दोस्ती सबको प्राप्त हो। हम तुम्हारी दोस्ती को स्वीकार कर चुके। तुम हमारे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त। तुम तो हमारी दोस्ती में बहुत कुछ करते हो, परंतु हम तो तुम्हारी दोस्ती में कुछ भी नहीं कर पाते। हम तो तुम्हारी सभी आज्ञाओं का पालन भी नहीं कर पाते। तुम तो कदम कदम पर हमें मदद करते हो। जब भी तुम्हें हम याद करते हैं, खुदा दोस्त के रूप में तुम दौड़े चले आते हो। ये तो अनेक बार देख लिया है। जो भी हम तुम्हें करने को कहते हैं, तुम तक हमारी आवाज तुरंत पहुंच जाती है और तुम तुरंत कर देते हो। तुमने हमें खूब धंसा दिया कि जिसका दोस्त स्वयं सर्वशक्तिवान हो, उसको भला भय किसका, उसको भला चिंता कैसी। अपनी सारी चिंताएं और भय अपने खुदा दोस्त को अर्पण कर दो। हे खुदा दोस्त, तुम सदा हमारे साथ रहते हो, हमें इसका बहुत अच्छी तरह से एहसास है। हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी दोस्ती ने हमको निहाल कर दिया है। तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। चारों युगों में ऐसा दोस्त फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। हम तो केवल तुम्हें याद करते रहेंगे, तुम्हें बुलाते रहेंगे, तुम्हें मदद के लिए पुकारते रहेंगे। परंतु ऐसी सुंदर दोस्ती तुमने इस समय निभाई है। धन्य हो गया हमारा जीवन। हमारे पुण्य कर्म सफल हो गए। हमने जो भक्ति की थी उसका हमें प्रतिफल मिल गया। हे खुदा दोस्त, बस दिल चाहता है चारों युगों में तुम और हम दोनों दोस्त बनकर साथ रहें। हम जानते हैं स्वर्ग में तुम नहीं आओगे, परंतु द्वापर युग के बाद पुनः हमारी दोस्ती निभाते हो, इसका एहसास अब हमें हो गया है। तुम तक हमारी हर आवाज पहुंचती है, ये अब हमने जान लिया है। अब हम तुम्हें अपने इस प्यार के बंधन में ऐसा बांध लेंगे कि द्वापर युग के बाद भी तुम हमारी दोस्ती निभाते रहो। बोलो, स्वीकार है ना? क्यों नहीं? हम यदि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करेंगे तो तुम तो हमारे प्यार के बंधन में सदा ही बनते आए हो और बनते रहोगे। ये प्यार ही तो है
जो तुम्हें खींच कर नीचे ले आता है। बस दिल चाहता है कि ये दोस्ती सदा कायम रहे, ये दोस्ती कभी टूटे नहीं। तुम्हें भी अवश्य हमारी दोस्ती स्वीकार होगी। संपूर्ण भक्ति काल की भी, 2 युगों की भी। बोलो बाबा आवाज दो, क्या तुम्हें हमारी दोस्ती स्वीकार है? क्या तुम द्वापर युग के बाद भी हमसे दोस्ती निभाओगे? हम जानते हैं हम तुम्हें नहीं जानेंगे, हमें यह भी पता नहीं होगा तुम कौन हो और कहाँ हो। हमें यह भी एहसास नहीं होगा कि तुम तक हमारी आवाज पहुंचती है या नहीं, पर तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। तुम तो हमें एक क्षण में देख लोगे कि मेरे वो अनमोल रतन जिन्होंने मेरे कार्य में कुर्बानी दी थी वो इस समय कहाँ हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है तब तुम हमें फिर से मदद करोगे, हमारी दोस्ती निभाओगे, हमारे प्यार को स्वीकार करोगे, हमारे छोटे छोटे अरमानों को पूर्ण करोगे। रामेश्वर, हम तो तुम पर कुर्बान हो गए। सचमुच तुम्हें पाकर भी यदि कोई तुम पर कुर्बान न हो तो भला और कब होगा और कैसे होगा?